ये रोती हुई आंखें, तड़पता हुआ दिल अपनी वल्दियत लेना चाहती है। इनके भाई और इनके दोनों बेटे वो मुझे काफ़ी हरासमेंट कर रहे। मुझसे शादी की थी तब बताया था कि मैं रंडवा हूँ। ऐसा ऐसा दिन गुजरते रहे, हमारी तरफ आना छोड़ दिया। मैं पहले ही शादीशुदा हूँ और मेरे बच्चे हैं। इतना बड़ा ये हो गया, मैंने कहा अब उसको शनाख्त चाहिए, मुझे वल्दियत मिले उनके नाम की प्लीज़। 24 में मुझे डिवोर्स दी, मुझे काफ़ी मारा पीटा। बेटे का डीएनए करवाया जाए उस बंदे के साथ। अगर मैं झूठी हूँ तो मुझे सज़ा मिले। बच्चा तो था ना, बच्चे के साथ तो सारा कुछ मामला जिस तरह थे, वो प्यार करना, प्यार वो जैसे एक फादर वाला होता है वो नहीं था। 10 से 15 मिनट मैं उनके साथ बैठता था, लेकिन वो जैसे मैं चाहता था ना कि बाप का साया मेरे सर पे हो, उस तरह का कभी भी नहीं था। पहले उसकी जो शादियां हैं उसमें से औलाद है उसकी? कितने बच्चे हैं उसके? उसके पहली बीवी में से 5 बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। मुझे स्कूल से वो 3 दफ़ा उठाने की कोशिश की है। मरियम बीबी सीएम साहिबा से और आईजी पंजाब से, आरपीओ मुल्तान से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे उनके गुंडों से और पुलिस जो उनके साथ मिली हुई है और मुझे हिरासमेंट कर रही है, उनसे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। मैडम ये बताइएगा, ये जो आप अभी बता रही थी, ये जो शख्स हैं, इसका पूरा एक तो तारुफ भी बताइएगा और मसला क्या है, क्यों आपके जो औलाद है उसको तस्लीम नहीं करना चाह रहे, वल्दियत नहीं लगाना चाह रहे, क्या वजह है, क्या सूरत हाल है? जी, ये चौधरी सईद अख्तर हैं, ओनर शहर विलास के, बहावलपुर एसएस वर्ल्ड के, शंगान मोटर्स के, यहाँ मुल्तान में जो इनकी डीलरशिप है पड़ी। इनके भाई और इनके दोनों बेटे वो मुझे काफ़ी हरासमेंट कर रहे। वो जब उन्होंने मुझसे शादी की थी तब बताया था कि मैं रंडवा हूँ। मेरे घर वालों ने शादी कर दी। बाद में जब मेरी औलाद होने वाली हुई तो उन्होंने कहा मैं औलाद नहीं चाहता, क्योंकि मैं पहले ही शादीशुदा हूँ और मेरे बच्चे हैं पड़े। अब मैं इस कंडीशन में थी कि मैं ना भाग सकती थी और ना मैं कुछ कर सकती थी। मैं कंप्रोमाइज़ कर गई। मैंने कहा मेरी औलाद होने दें, आप जैसे हो ऐसे ही मेरे साथ रहो। जब औलाद हो गई तब उन्होंने मेरे बेटे को ऑन नहीं किया, ना ही उन्होंने किया। ऐसा ऐसा दिन गुजरते रहे, हमारी तरफ आना छोड़ दिया। काफ़ी महीनों बाद हमारी तरफ चक्कर लगाते थे तो खर्चा दे जाते, वरना नहीं देते थे। एंड टाइम ये हुआ कि जब इतना बड़ा ये हो गया, मैंने कहा अब उसको शनाख्त चाहिए, अब उसका बेफार्म या कोई चीज़ तो ऐसी हमें करवा दे कि मैं अपने बेटों को आगे मुस्तकबिल में चला सकूं। तो उन्होंने मुझे डिवोर्स दे दी। 24 में मुझे डिवोर्स दी, मुझे काफ़ी मारा पीटा। फिर मैंने बहुत मुश्किल से अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। फैमिली कोर्ट में मेरा केस चल रहा है, जो अब डीएनए तक पहुंचा हुआ है। मैंने खुद अदालत को कहा है कि मेरा बेटे का डीएनए करवाया जाए उस बंदे के साथ। अगर मैं झूठी हूँ तो मुझे सज़ा मिले, अगर मैं सच्ची हूँ तो उस बंदे को सज़ा मिले जिसने इसको नाम नहीं दिया। अच्छा, ये जो डिवोर्स तो अभी 1 साल हुआ है, दी है, उससे पहले बच्चा जो था माशाल्लाह, उसको आखिर प्यार करना, उसकी देखभाल करना, तो आपको फिर किस तरह वो रख रहे थे? उसने छोड़ा कब से था आपको? फिर मुझे 21/5 को ना उन्होंने 2024 में डिवोर्स दिया है। उससे पहले आप घर में थी, उसके साथ थी? जी, उसके बच्चा तो था ना, बच्चे के साथ तो सारा कुछ मामला जिस तरह थे, वो प्यार करना। जी, प्यार वो जैसे एक फादर वाला होता है वो नहीं था। आप खुद इससे पूछ सकते हैं। वो आते थे घर में, खर्चा भी देते थे, सारा कुछ था, लेकिन वो एक स्टेटस वो इसके और अपने दरमियान रखते थे कि जस्ट अस्सलाम वालेकुम बाबा जानी वालेकुम सलाम। इसके अलावा वो नहीं आते भी थे तो हमारे पास सिर्फ वो 2-4 घंटे के लिए आते थे। ये नहीं कि 2-3 दिन उन्होंने हमारे पास रहना है या इसके और या मुझे वो कहीं लेके जाते थे, ऐसा कोई भी नहीं था। अच्छा, पहले उसकी जो शादियां हैं उसमें से औलाद है उसकी? कितने बच्चे हैं उसके? उसके पहली बीवी में से 5 बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं और वो जवान है, शादीशुदा है। अच्छा, अब आपको मतलब वो बिल्कुल छोड़ चुके हैं, कहते हैं कि मैं नहीं मैं हमारे मरियम बीबी सीएम साहिबा से और आईजी पंजाब से, आरपीओ मुल्तान से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे उनके गुंडों से और पुलिस जो उनके साथ मिली हुई है और मुझे हिरासमेंट कर रही है, उनसे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। जी बिल्कुल, ये खातून अपने साथ जो जुल्म हो रहा है उसकी दास्तान सुना रही हैं कि इसका हस्बैंड जो था 1 साल हो गया है, जिसने मुबैना तौर पर इनको जो है वो तलाक दे दी है। हमारे साथ वो मासूम सा बच्चा भी मौजूद है और ये जो शख्स है, ये आप देख सकते हैं तस्वीर, फ़ोटो उठाए हुए अपने बाप की और अपनी माँ की, मगर ये वो बाप है जो इस बच्चे को तस्लीम नहीं करना चाहता। इस बच्चे की कहानी भी सुनना चाहते हैं। हर बच्चा यही चाहता है कि हमारे ऊपर बाप का साया हो, तो वो साया अब कहाँ है? ये बच्चे से जानते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम मोहम्मद राहील है।
अच्छा, क्या कहेंगे आप, ये आपके बाबा हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह से ये मेरे बाबा हैं, लेकिन ना ये जब हमारे घर आते थे तो ये मतलब मैं उनसे सलाम करता था, कोई 10 से 15 मिनट मैं उनके साथ बैठता था, लेकिन वो जैसे मैं चाहता था ना कि बाप का साया मेरे सर पे हो, उस तरह का कभी भी नहीं था। मेरा बाजू टूटा, उन्होंने मेरी केयर नहीं की, मेरे ऊपर शीशा गिरा, मेरी यहाँ की सर्जरी हुई, अंगूठा टूटा, तो क्या कहते हैं उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ उन्होंने खर्चा दिया। मतलब मेरे पास बैठना, इवन तो मेरे पास हॉस्पिटल में भी नहीं आए थे, मैं 3 दिन ICU में था। आप स्कूल जाते हैं? जी। कौन सी क्लास? अब मैं स्कूल जाता तो नहीं हूँ वैसे, लेकिन मैं अब 5th में प्रमोट हुआ हूँ। अच्छा, तो स्कूल में बच्चे पूछते होंगे आपके बाबा का क्या नाम है, तो ज़ाहिर सी बात है ऑब्वियसली सारे पूछते हैं, तो फिर आप क्या नाम तो यही बताते हैं ना, वल्दियत तो यही है? हाँ नहीं, मैं ये वाला जो इनका असल नाम है सईद अख्तर चौधरी, वो मैं नहीं बता सकता। क्यों? ये उन्होंने मेरे ब्रेन में फ़िक्स किया हुआ था कि मैं जब 6 साल का हुआ था तब मुझे 6-7 साल का हुआ था तब मुझे ना रियल नेम पता लगा था उनका, वरना मैं ना उन्हें कोई पूछता था ना तो रियाज सईद ही मैं नाम बताता था, और मेरे सर्टिफिकेट पे भी यही नाम लिखे होते हैं। अब आप क्या चाहते हो, क्या कहना कहेंगे आप वज़ीर आला पंजाब को, हुकूमत को, क्या आप मुतालबा करना चाहेंगे? मैं मरियम नवाज़ बीबी को और IG पंजाब को यही मैं कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ मुझे शेल्टर दें और मेरी प्रोटेक्शन करें। मुझे स्कूल से वो 3 दफ़ा उठाने की कोशिश की है, और मुझे वल्दियत मिले उनके नाम की, प्लीज़। औलाद देखें, हर इंसान की यही ख्वाहिश होती है कि हमारी औलाद हो। अब कैसे शख्स हैं, कैसे इंसान हैं आप? अगर आपके अंदर दिल है तो इस मासूम का ही ख्याल रखें। ये रोती हुई आंखें, तड़पता हुआ दिल अपनी वल्दियत लेना चाहती है कि मैं स्कूल जाऊं तो बच्चे मुझे कहें कि ये फ़लाँ का बेटा है। मेरे अपने जो अल्फाज हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। खुदारा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ से भी गुजारिश है कि इस बच्चे को इंसाफ दिया जाए।